हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम व्याकरण पाठ की विधियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा अध्ययन में व्याकरण मार्गदर्शक होता है। भाषा अध्ययन के लिए व्याकरण मार्गदर्शक होता है। भूगोल शास्त्र अध्ययन में मानचित्र की तरह भाषा अध्ययन में व्याकरण है। जिस प्रकार भूगोल में भूगोल को समझने के लिए मानचित्र के द्वारा आसानी होती है, उसी तरह हमें भाषा अध्ययन के लिए व्याकरण जरूरी है। व्याकरण पाठ स्वाभाविक रूप से इससे विकसित होने से छात्र में भाषा ज्ञान बढ़ती है। व्याकरण के विकास से भाषा की ज्ञान भी विकसित होगी। सामान्य उद्देश्य क्या क्या है? छात्रों में व्याकरण के प्रति आग्रह सृष्टि करना। व्याकरण पढ़ाने से क्या होगा? व्याकरण के प्रति छात्र आकृष्ट होंगे, आग्रह होंगे। छात्रों में शुद्ध शब्द व्यवहार करने की क्षमता सृष्टि होगी। छात्रों में शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण की शक्ति उत्पन्न करना। छात्रों में शब्दकोश की वृद्धि करना। छात्रों में भाषा परिमार्जन की दक्षता वृद्धि करना। किस प्रकार के अच्छे तरीके से बोल पाए, लिख पाए, उसकी दक्षता वृद्धि करना। तो इस प्रकार यह सामान्य उद्देश्य था। अभी विशिष्ट उद्देश्य, पाठ विधियों के आधार पर छात्रों में दक्षता वृद्धि करना और छात्रों में बौद्धिक विकास करना। सहायक उपकरण है। सहायक उपकरण यानी कि जो भी सहायता प्रदान करती है पाठ पढ़ाते समय, वो सब क्या है? सहायक उपकरण संबंधी व्याकरण संबंधित ज्ञान को वृद्धि करने के लिए आवश्यक सामयिक सामग्री है, जैसे कि विभिन्न प्रकार चार्ट आदि का प्रयोग। मतलब कुछ भी हो तो हम चार्ट के माध्यम से बच्चों को क्या करा सकते हैं? दिखा सकते हैं सहायक सामग्री के रूप में। प्रस्तावना, जो व्याकरण विषय पढ़ाया जाएगा उस पठित अंश पर व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे छात्र का ध्यान व्याकरण केंद्रित हो जाएगा। इसके बाद वाक्यांश आधार पर उद्देश्य कथन किया जाता है और विषय में प्रवेश किया जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना में हम प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना में हम पठित अंश पर, जो अंश पढ़ाने वाले हैं उसी अंश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे क्या होगा? जो बच्चों का ध्यान है वो व्याकरण की ओर केंद्रित हो जाएगा और इसके बाद उद्देश्य कथन किया जाएगा और विषय में प्रवेश किया जाएगा। प्रस्तावना के बाद निश्चित करना है कि किस पद्धति में पढ़ाया जाए। व्याकरण को दो पद्धति में पढ़ाया जाता है, आगमन और निगमन। तो हमें पहले तय करना है कि किस पद्धति में हम व्याकरण को पढ़ाएंगे, जैसे कि आगमन विधि या निगमन विधि। तो चलिए पहले जान लेते हैं आगमन विधि क्या है। पहले उदाहरण देकर बाद में उसके नियम निर्धारित करना आगमन विधि। पहले उदाहरण देकर उसके बाद नियम को समझाना, वो है आगमन विधि। जैसे फलंडन आगमन विधि के संबंध में कहते हैं, छात्रों के पास उदाहरण, तत्व, वस्तु देखने के बाद नियम रखा जाता है, उसे आगमन विधि कहते हैं। उसे एक मनोवैज्ञानिक पद्धति, इससे मनोवैज्ञानिक रीति से व्याकरण पढ़ा जाता है। संधि के बारे में कहा जा सकता है कि पहले छात्र को देव प्लस आलय देवालय, देव प्लस अर्चना देवार्चन, ये उदाहरण दिए जाएंगे। सबसे पहले उदाहरण दिया जाएंगे, उसके बाद नियम कहा जाएगा कि प्रत्येक पद के अंतिम वर्ण अ या आ हो और द्वितीय पद के आरंभ में अ या आ हो तो दोनों मिलकर आ हो जाते हैं। अ आ प्लस आ दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? आ। इस तरह अन्य के बारे में आलोचना किया जाए। इस विधि के 4 सोपान है। सबसे पहले हम आगमन विधि में पहले उदाहरण देंगे, जैसे पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय।
उसी प्रकार उसके बाद समझाया जाएगा कि अ या आ मिलकर जैसे भी बनता है वो नियम के बारे में समझाया जाएगा। उदाहरण प्रस्ताव। अध्यापक संधि पाठ के समय छात्रों के सामने विद्यालय, गणेश, महर्षि आदि उदाहरण रखेंगे। उदाहरणों को निरीक्षण करना द्वितीय सोपान है। उस उदाहरण को निरीक्षण करना द्वितीय सोपान है। इससे छात्रों को यह प्रतीत होगा कि यह क्या हुआ, कैसे हुआ। नियम निर्धारण। निरीक्षण के बाद नियम निर्धारण करना तृतीय सोपान है। नियम का निर्धारण करना कि ये किस प्रकार से हुआ, ये तृतीय सोपान में आता है। विद्यालय के लिए नियम है अ या आ के बाद अ या आ होने से दोनों मिलकर आ होता है। गणेश के लिए अ या आ के बाद ई या ई होने पर ए हो जाता है। महर्षि के नियम में अ या आ के बाद री होने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। तो यह नियम बताया जाएगा। परीक्षण। उसके बाद परीक्षण। नियम को छात्र किस तरह समझ में आया यह जानने के लिए परीक्षण करना जरूरी है। हर चीज़ के लिए परीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि पता चलना चाहिए कि छात्र ने उसको समझा है कि नहीं। परीक्षण चतुर्थ सोपान में है। परीक्षण अभ्यास तथा प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षण अभ्यास जो है वो प्रश्नों के आधार पर या फिर मूल्यांकन प्रश्नों के आधार पर किया जाता है। उसके बाद मूल्यांकन किया जाएगा। निगमन विधि। पहले था आगमन विधि। व्याकरण को दो विधि से पढ़ाए जा सकते हैं, आगमन और निगमन। तो अभी निगमन विधि में पहले नियम निर्धारण करके उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करना निगमन विधि है। जैसे फलंडनी गमन आगमन विधि के संबंध में कहते हैं प्रथमतः नियम निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद उदाहरण देकर नियमों के साथ समन्वय होगा। पहले क्या होगा, निगमन विधि में पहले नियम उसके बाद ही उदाहरण, यह निगमन विधि है। जैसे यदि पहले हम अंतिम वर्ण के अ या आ हो और द्वितीय वर्ण के शब्द पहले अ और यू हो तो मिलकर ओ हो जाते हैं। ये पहले हमने नियम समझा दिया। उसके बाद उदाहरण दिया जाएगा। नर प्लस उत्तम नरोत्तम, पर प्लस उपकार परोपकार इत्यादि। इस तरह अन्य नियमों के बारे में भी आलोचना किया जाएगा। इस विधि के भी 4 सोपान है। आगमन विधि के भी 4 सोपान थे, निगमन विधि के भी 4 सोपान है। पहले नियम। पहले छात्रों के पास कोई नियम उपस्थापन किया जाएगा। जैसे ई और बड़ी ई के बाद अगर ई या बड़ी ई आए तो भिन्न किसी स्वर हो तो ई के स्थान पर या हो जाएगा और बाद में होने वाले स्वर मिलकर ई या भिन्न स्वर हो तो ई भिन्न स्वर हो जाएगा। तो पहले उसमें हम नियम देना है, नियम का स्पष्टीकरण करना है। उसके बाद नियम निर्धारण करने के बाद नियम में सरलता से स्पष्ट करनी चाहिए, जिससे कि छात्र नियम को स्पष्ट रूप से जान सके। पहले नियम बताना है, उसके बाद नियम की जो स्पष्टीकरण करना है, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे। स्पष्टीकरण के बाद उदाहरण देकर नियम के साथ समन्वय करना होगा। जैसे कि जो हमने नियम लिखवाया था, हमने जो नियम समझाया था, उसी आधार पर हम उदाहरण देंगे। उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, प्रत्येक प्रत्येक, यदि अपि यद्यपि। अंतिम वाला है परीक्षण। परीक्षण में नियम को छात्र किस तरह समझा यह जानने के लिए परीक्षण जरूरी है। परीक्षण के समय छात्रों को अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और परीक्षण अभ्यास प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार हम व्याकरण को विभिन्न सोपानों के आधार पर पढ़ाते हैं। व्याकरण को मूलतः दो विधि पर पढ़ाते हैं, आगमन और निगमन। आगमन पहले उदाहरण देंगे, उसके बाद नियम, और निगमन में पहले नियम उसके बाद उदाहरण।
अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।